अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्यूटर। और आज का जो टिप्स है ये हम इस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। अगर हम आपने कभी देखा होगा, अगर हम लेयर को इस तरह इस्तेमाल करें तो फिर वर्क एरिया को यहाँ तक लाते हैं। तो बेसिकली इस तरह वर्क एरिया को यहाँ तक लाते हैं और इसको भी यहाँ तक इस तरह करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसका कोई शॉर्टकट, तो उसका शॉर्टकट है BN। ठीक है, वर्क एरिया को डिफाइन करना कि इनपुट वर्क एरिया कहाँ से शुरू हो जाए और वर्क एरिया कहाँ पर एंड हो। मतलब आप जो कंपोजिशन आपकी ड्यूरेशन, कंपोजिशन की ड्यूरेशन कहाँ तक हो या कंपोजिशन कहाँ से शुरू हो जाए और कहाँ पर एंड हो जाए। ठीक, बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है कंपोजिशन की इन और आउट। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से शुरू हो जाए B और यहाँ पर ख़त्म हो जाए N। तो आप देख रहे हैं सारी इन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हो गया, मैंने मिस्टेकली प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कंपोजिशन इन हो जाए N। तो ये इतनी वर्क एरिया है, आप देख रहे हैं यहाँ। अब टाइम रूलर है, क्लिक टू सेट थंब। अब ये भी टाइम रूलर है और ये वर्क एरिया है, आप देख रहे हैं। इस यहाँ से हम अक्सर यहाँ से छोटा बड़ा करते हो, इसको भी यहाँ से। अब आपने एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपली टाइम इंडिकेटर वहाँ ले जाए जहाँ पर आप एंट्री करना चाहते हैं, मतलब इनपुट। जैसे ये शुरू हो जाएगा वर्क एरिया तो आपने वो एडाप्ट नहीं अप्रूव, अगर आपको याद वहाँ I और O होता है, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ भी इनपुट आउटपुट के लिए B शॉर्टकट दिया गया है, B इनपुट। और यहाँ पर मैं आउटपुट चाहता हूँ तो यहाँ पर तो आपने सिंपली आउटपुट वो प्रेस किया तो ये हो गया। वो नहीं शायद आपने इन, तो यहाँ ये एंड हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड बी क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड नेवर गिव अप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।